हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये ब्लॉग हम बना रहे हैं, विदाई ब्लॉग है एक्चुअली जहाँ हमारी पोस्टिंग थी, फर्स्ट पोस्टिंग दोनों की, वहाँ से हमारा ट्रांसफ़र हो गया है। एक्सपेक्टेड नहीं था, हमको लग रहा था कि नहीं होगा और कोई बहुत भावुक हो रहा है मैंने सोचा ब्लॉग तो बनाना चाहिए ना। 5 साल से ज़्यादा जिस थाने में हम रहे हैं, और क्यों गुरु, जहाँ से हमने नौकरी करना सीखा है, एक्चुअली जहाँ से हमने लोगों को समझना सीखा है, कौन कैसा होता है, जहाँ से हम लोगों को थोड़ा सा चालाकी करना भी आया है। ऐसा कुछ नहीं आता है, तरीके के लोग मिले हैं। क्या क्या होता है, बताओ आप बताओ। लाइन से कैसे थाने आए? नहीं, मुझे मेरी मतलब जगह से मैं जुड़ जाता हूँ, और मुझे भावनाओं से भी मैं जुड़ जाता हूँ। जगह से, भावनाओं से बहुत कुछ दिया नसरुल्लागंज ने। लोगों का प्यार बहुत मिला नसरुल्लागंज में। बहुत सारी चीज़ें नई सीखने को मिली, काम के प्रति, काम कैसे करना चाहिए, क्या सीखना चाहिए, वो सब सारी चीज़ें नसरुल्लागंज में मिली। और बहुत ही अच्छे दोस्त मिले इनको, ऐसे घर जैसे, परिवार जैसे दोस्त मिले। अब 5-6 साल किसी जगह पर आप रहोगे, थोड़ा अटैच तो हो ही जाते हो उस जगह से, उन लोगों से। तो बस थोड़ा ऐसा पल आ जाता है जीवन में। थोड़ा सा जब से आदेश आया है अच्छा, किसी को सपने भी आ रहे हैं, शॉल, नारियल, माला नहीं आ रहा। तो जा रहे हो ना आप तो शाम को विदाई लेने? कोई विदाई लेने अभी तो। ये अच्छा है कि लड़की नहीं हो, है ना? घर में भी प्रॉब्लम है थोड़ी सी, तो अब क्या जाए। नहीं, ये अच्छा है कि लड़की नहीं हो। मतलब जैसे लड़कियां विदाई के टाइम कितना रोती है? मेरे दोस्त मेरे छूट रहे हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है। क्या सबकी अलग अलग पोस्टिंग होगी। अब थाने में आप 5-6 साल रहोगे, सभी लोग एक साथ रहोगे तो बहुत क्लोज हो जाते हैं, बहुत। इवन हम लोग को जैसे हमारे सबसे क्लोज कटारे, योगेश कटारे भैया, उनकी पोस्टिंग, हमारी पोस्टिंग मतलब 100 किलोमीटर का डिफरेंस है। और पुलिस विभाग में तो कोई भी नहीं है कि अगर दूर पोस्टिंग हो गई तो आपको तो मिलना, महीने भर में मिल लिए तो मिल लिए, नहीं तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों करूँ? दुख उन्हीं का हो रहा है एक्चुअली मुझे मुझे भी उन्हीं का हो रहा है, मेरे भाई हैं। बाकी तो ठीक है। बहुत सारी चीज़ें मैं, पता है पहले ना सोशली इतना किसी से मिलती नहीं थी, बात नहीं कर पाती थी। मतलब एक्चुअली मैं डांटना भी मैंने उस थाने से सीखा है, चिल्लाना किसी के ऊपर, है ना? हो गया क्यों रो रहे हो? तुझसे ना रो रहे हो। चलो बाय 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 बाय, मिलते हैं आगे। आज देखते हैं अगर विदाई समारोह में मैं जाती हूँ या कोई और भी जाता है गलती से, तो मैं उसका ब्लॉग बनाऊंगी एक छोटा सा। एक थाने का भी मैं क्लिप बनाऊंगी सबसे ब्लॉग में लेकर, है ना? मेरे बारे में कुछ तो बोलेंगे, बुरी हूँ, अच्छी हूँ, सबसे रिव्यू लूंगी। उसको हम एडिट करके अच्छा बोलेंगे, अगर बुरा बोलेंगे उसको मैं डालूंगी ही नहीं। पर ये जगह और जो ये टाइम था वो नहीं मिलेगा। और एक्चुअली अगर हम अब कोशिश भी करें ना तो वो टाइम वापस नहीं आएगा, जो चेंज हो गया। अब सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। वो दोस्त नहीं आएंगे जिनके साथ मैं नाइट ड्यूटी करती थी ठीक है, बाय। ठीक है भाई, विदाई हो रही है, ब्लॉग डाल दूंगी मैं इसका, ठीक है? कौन सा? दादी आई सभी लेके इकट्ठा साफ। ये हमारे विनोद भैया, और ये राजेंद्र दादा, देवी दादा। हमारे गुजर दादा। वहाँ जाना हो, खड़े हो जाओ सही। राम फोटो इधर हो जाओ मैडम की तरफ। अनिल इसको ऐसे ही रखना।
वीडियो बनेगी। मेरी फोटो नहीं है। टीआई साहब, पूजा मैडम, राजेश यादव सर, बाकी समस्त स्टाफ, आज हम लोग पूरा परिवार हस्तांतरण की बेला पे उपस्थित हुए हैं। हम एक ही शब्द बोलेंगे कि जो हमारे थाने में जब से हम तैनात हैं, ट्रांसफ़र भी हुआ है भी, और यहाँ के स्टाफ के बारे में जो मेरे को अनुभव है इस बारे में बताना चाह रहा हूँ कि हम और भी थाने रहे हैं और काबिल भी कहलाए हैं, अच्छा बुरा जो सब देखें। इस थाने का जो स्टाफ जब से मैं हूँ या अधिकारी लोग जो भी मिले हैं, इस थाने में सबसे बड़ी खासियत ये हमको समझ में आया है, किसी भी थाने में जिले के इतनी यूनिटी कहीं हमको नहीं देखने को मिली जो हमारे थाने में मिली सुल्लागंज में। और भी थानों में हमने अपनी नौकरी दी, सेवाएं दी, वहाँ का जो अनुभव है कि कुछ लोग 4 लोग इधर जाते हैं, 4 उधर जाते हैं, कोई इसकी शिकायत कोई इसकी शिकायत, इसमें लगे रहते लोग अपना बहुमूल्य समय इसी में निकाल दिए। उसका लाभ उनको नहीं मिला, उनका नुकसान ही झेलना पड़ा, कहीं ना कहीं उसका उनको विपरीत असर पड़ा। नौकरी सर्विस में जो भी उनको लाभ होना था नहीं मिल रहा समय से। बाकी अभी जो भी अधिकारी लोग किया साहब, मेरा ट्रांसफ़र हुआ था तो मैं बिल्कुल भी मतलब कुछ नहीं था कि इतने दूर मुझे भेज दिया और कहाँ भेज दिया। मैं बहुत नाराज़ हुआ था और जब यहाँ आया तो यहाँ का पूरा स्टाफ बहुत ही अच्छा मिला और बहुत ही सहयोग मिला। सर मैं जब आया यहाँ तो मुझे आसूषा का कार्ड दिया गया, तो मेरे स्टाफ जो सपोर्टिंग स्टाफ था, आनंद और सब लोगों ने बहुत सपोर्ट करा। मैं कहीं नहीं पाता आसूषा का कार्ड, और इनकी हेल्प भी रही सभी की। और स्टाफ भी यहाँ यूनिटी यहाँ पर के सब यूनिट से काम करते हैं। पहली पोस्टिंग थी तो मैं पहले दिन जब यहाँ आई किसको जानते हो? मुझे तो 1% दुख नहीं है। फिर दोबारा से इधर आ जाऊँगा। मैं कोशिश करूँगा फिर दोबारा से इधर ही आ जाऊँगा। सर मुझे 5-6 साल हो गए यहाँ इस थाने में, 5.5 साल लगभग हो गए। उन लोगों का बढ़िया सहयोग मिला तो बढ़िया। 10 मिनट बोलना है। ये सर मेरा पहले ही खाना था, नई पोस्टिंग थी, घर परिवार की भी याद आती थी, पर यहाँ बढ़िया है। मेरे तो 2 गांव हैं, एक तो मैं जन्म लिया हूँ और दूसरा ही। क्या बात है। मुझे 11 महीने हो गए। जुलाई में आया था सर। यहाँ पर मैंने मल्टीपल मतलब काम सीखा है सभी से, आनंद भैया, दीपक भैया, जनरल ड्यूटी थाने पे बहुत सुनते सभी सम्माननीय अधिकारियों। मैंने इस थाने पे विगत पिछले 6 सालों से सेवा काल यहाँ काटा है और मुझे स्टाफ के प्रति देखा जाए तो बहुत ही अच्छा एवं व्यवहारपूर्ण मुझे स्टाफ मिला यहाँ का। एक दूसरे के प्रति बहुत ही मतलब मन मुटाव वाली चीज़ें तो होती नहीं है। कभी भी ये अपन कहीं भी हो मौके पे या कैसी भी चीज़ हो, कहीं भी जाना आना मतलब, और अधिकारीगण यहाँ के इतने अच्छे हैं बेचारे, स्टाफ में भी हेड साहब वगैरह या जितने भी अधिकारी हैं कि जे अपन से कुछ भी बोल रहे हैं अपन बुरा नहीं मानते, और अपन इनसे बोल रहे हैं तो ये अपन से भी बुरा नहीं मानते। चल छुट्टी दे रहे हैं तुम्हें, चल। और नहीं बिगाड़ना, अभी और कुछ बोलना है। मेरा पहले ही खाना है सर। पहले थाने में 7 साल हो चुके हैं और यहाँ जो है सीएम लाइन का काम देखती है। और थाने में जो A ग्रेड आता है हमारा थाना केवल दीपिका की वजह से। सभी से जाएंगे कि ताली बजाएं भाई, दीपिका का बहुत बड़ा योगदान है। जी को छोड़ करके तुम्हें आना ही पड़ेगा, तुम्हारी व्यवस्था। टीआई सर, मैडम यादव जी, जो है धर्मेंद्र भैया, कुछ लोग ही बचे हैं सर, कुछ लोग ही। ज़्यादातर स्टाफ जो यहाँ जिनके साथ काम किया
ये सब बहुत लगनशील थे सर। अब जो नया स्टाफ आएगा तो हमको बहुत कठिनाई आने वाली है। बड़े अधिकारी शुरुआत करें तो सर अपना शर्मा जी बड़े लाइन ऑर्डर को बहुत आराम से इजीली, क्योंकि उनको सभी जानते हैं सर, तो वो संभाल लेते हैं। राजन भैया का वार्तालाप का तरीका बहुत अच्छे से डील करना चीज़ों को। जैसे सर अभी पुष्पेंद्र नहीं है, वो उसकी एक महारत हासिल है, उसको किसी भी आदमी को कितना क्लीन उठाना है। जैसे टीम में जाते हैं तो एकदम क्लीन लिफ्ट उठाता था। और अपना दीपक सर टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग है, मतलब किसी चीज़ को पकड़ने के लिए अपना PSTN डाटा वगैरह में। और लोकल में राजीव भैया ने अच्छी सूचना संकलन करी सर, दीपिका दीदी CM हेल्पलाइन, और गौरी सर वो आपने और स्ट्रॉन्ग कर दिया टेक्निकली। राम कैलाश भैया सर जैसे कोई भी उल्टी हुई जानकारी हो, नहीं सुलझ रही हो, तो वो अपने स्तर पर सुलझा के उसको सही साबित कर देते थे। वैशाली सर कंप्यूटर में CCTNS में बहुत अच्छे से उसने काम किया। और अपना NDPS की कार्रवाई हो, कुछ भी हो, तो उनने सब सीख लिया था कंचन मैडम से। तो वो भी जो भी जहाँ भी मदद लगती थी तो वो करते थे सर स्टाफ की। रविंद्र भाई गार्ड सर हमारे मतलब बहुत ज़्यादा क्लोज है, वो जा रहे हैं तो दुख तो है। बाकी सर आप प्रयास करें कि जितने भी लोग अगर वापस आने के लिए अगर हो सके तो सर। अवसर देकर बोलने के लिए मैं ये कहना चाहूँगी आप सभी से कि हम अधिकारीगण, जिसमें मैं भी हो सकती हूँ और बहुत सारे मुझसे वरिष्ठ अधिकारी भी हैं, सभी का नहीं कहूँगी, कईयों को ऐसा लगता है कि आरक्षक वर्ग क्या काम करता है ना। अगर आप ये ट्रांसफ़र नीति के अंतर्गत देखें तो हर थाने से लगभग 80% स्टाफ वो है जो केवल आरक्षक है, जिनके ट्रांसफ़र हो रहे हैं। प्रधान आरक्षक और उससे ऊपर के कम है। तो अब जब आपका ट्रांसफ़र हो रहा है, अब सभी अधिकारियों को पता लग रहा है कि आरक्षक वर्ग कितना इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये जो माला पहन के 2 पंक्तियों में सामने बैठे हैं, अगर हम आपको इस थाने से हटा देते हैं तो हमारे थाने का कार्य ही रुक जाएगा। अगर देखें तो CCTNS गौरी देख रहा है, CM हेल्पलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देख रहे हैं। CCTNS के बाद ये यहाँ देख रहे हैं, कपिल देख रहा है कोर्ट मैरिज का काम, योगेश देख रहा है कोर्ट मुंशी का काम, CCTNS का काम देख रहे हैं। चौकी में तो आपके बगैर कोई भी पुलिसिंग नहीं है। आप जो है जहां आप लोग खड़े हैं वहीं हम लोग खड़े हुए हैं, ठीक है। तो जैसा भी आपका कार्य रहा, यहाँ जितने भी समय में रही हूँ, सबका काम बहुत अच्छा रहा। और जिस तरीके से सब ये कह ही रहे बारी बारी से कि हम एक परिवार थे, तो बिल्कुल हमें कभी ऐसा नहीं लगा, ना हम अधिकारियों को लगा, ना आपको हमसे ऐसा लगा हुआ कि किसी प्रकार का अलग व्यवहार हमने आपसे किया। जिस प्रकार से हमारा आपसी व्यवहार था, उसी प्रकार से हमारा व्यवहार आप लोगों के साथ भी था। तो आप जहाँ भी जाएं अच्छे से, इसी तरीके से जैसा आपने इस थाने में काम किया है, यही व्यवहार आपका अगले थाने में भी बनाए रखें। TI सर से सर आएगा बताएं। SDOP सर, थाने का समस्त स्टाफ, विशेष रूप से हम सबसे आज या 1-2 दिन में विदा लेने वाले हमारे सभी स्थानांतरण पे जाने वाले अधिकारी कर्मचारीगण, सब लोगों का मैं इस विदाई समारोह में सादर अभिवादन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। चूँकि ये एक ऐसी बेला होती है कि विदाई समारोह किसी को भी पसंद नहीं आता है, जाने वालों को होता पसंद आए, लेकिन हम लोगों को जो भेज रहे हैं, जैसे एक माँ बाप अपनी बेटी को विदा करते तो बड़ा दुख होता है। इसी प्रकार हम लोगों को, मुझे तो लग ही रहा है क्योंकि मैं तो यहाँ थाना प्रभारी हूँ, साथ ही आप जितने लोग जा रहे हैं, कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में कुछ दिनों के लिए, कुछ समय के लिए, कुछ महीनों के लिए आप लोगों का जो आप काम देख रहे थे उसका प्रभावित होने की पूर्णतः संभावना है। क्योंकि आप जानते हैं कि स्थानांतरण एक नियमित चलने वाली नीति है और एक ऐसी पॉलिसी है जो लगातार चलना चाहिए, और उसकी एक नीति बनी हुई है, उसके मुताबिक सबके स्थानांतरण होते हैं। कुछ समय पहले आप लोगों ने देखा था कि मेरा भी स्थानांतरण हो रहा है, सुना होगा। तो स्थानांतरण से हमको डरने की या मायूस होने की आवश्यकता नहीं है। दुख होता है क्योंकि हम लोग इतना अच्छा पारिवारिक रूप से इस अच्छे माहौल में रहते हैं, लेकिन हमारी जिस दिन हम भर्ती हुए उसी दिन ये पॉलिसी बन गई कि हमको लगातार जो है इतने साल तक एक थाने में नहीं रहना है, हमारी पोस्टिंग कैसे चेंज होगी। तो जो पूर्व से निर्धारित है वो तो प्रक्रिया है, चलती रहेगी। आप लोगों को भी इसको अच्छे से एक्सेप्ट करना चाहिए, सभी लोगों को करना चाहिए। मेरा तो 1 साल के आसपास का कार्यकाल सर अभी हुआ है इस थाने में, और लगभग सभी स्टाफ, मेरे से ज़्यादा का कार्यकाल सभी स्टाफ का रहा है। एक उसको छोड़ दें केवल रवि को। तो मैं सर थोड़ा सा सबके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा सर, सबके साथ मेरा कैसा अनुभव रहा है। सबसे पहले तो सर मैं शर्मा जी, जनाब शर्मा जी हमारे यहाँ से जा रहे हैं, तो शर्मा जी को सर इस नाम से एक उपनाम है इनका, थाना पटेल। पूरी जनता बोलती है सर, स्टाफ बोलता है। इनका अच्छा लंबा चौड़ा कार्यकाल सर यहाँ पे रहा है, बहुत लंबा कार्यकाल रहा है। और यहाँ के जितने भी ग्रामीण इलाके के लोग हैं या फिर यहाँ के जितने पॉलिटिशियंस हैं सर, सभी के साथ सामंजस्य बना के सबको
वैलिड वैधानिक कार्रवाई समझा के और सबको डांट के भी, प्यार से भी, लीगली बता के भी ये सबको समझाने का काम करते हैं सर। अच्छी संपत्ति थे जो हमारे बीच से जा रहे हैं और आशा करते हैं आप जैसा आपने यहाँ थाना पटेल में अपना नाम कमाया, एक अच्छा नाम आपने यहाँ कमाया, वहाँ भी आप अच्छा नाम कमाएंगे और इस थाने का नाम रोशन करेंगे और बताएंगे कि हमने यहाँ पे इतना अच्छा किया था, हम आपके यहाँ भी इतना अच्छा कर रहे हैं। राजेंद्र जो है, जैसा कि धोनी को कहा जाता सर कैप्टन कूल, कई ऐसी परिस्थिति आई सर लाइन ऑर्डर में कि मैं ज़्यादा एक्साइटेड हो गया हूँ या एग्रेसिव हो गया हूँ, तो राजेंद्र ने कहा कि सर अपने को आराम से बात करना। किसानों के बीच में चले गए सर, कोई चक्का जाम हो गया, एक दो इधर आगजनी के मामले में सर मैं फंस गया तो पूरा घेर लिया। फिर राजेंद्र ने समझाया मुझे, सर अपने को ज़्यादा एक्साइटेड, 2 ही लोग हैं, अपन क्या करेंगे 100-150 लोगों के बीच में। तो कोई भी कैसी भी स्थिति हो वो भी सर कूल रहता है और समझदारी से काम करता है, ये इनकी खासियत है। कोई भी विवेचना दे दो कभी मना नहीं करता है और लगन से और जैसा निर्देशन देते हैं सर वैसी कार्रवाई ये करते हैं। इसके अलावा सर राजीव, जब से सर मेरी तैनाती हुई है तब से क्या हुआ, तो जब से आया तब से बता रहे हैं कि आज सूचना संकलन का काम करता है सर, इसकी वर्किंग है सर। इसके अलावा वैशाली सर सिस्टर्स की मास्टर रही है, क्योंकि इसको जैसे कोई सर FIR नहीं हो रही है तो उसको बस इतना बोलना है कि तुम कराओ FIR कैसे भी करके, तुम्हें चालू कराना है, कनेक्शन दिलवाना है, कैसे करना है, तो वो सब सर ग्रुप में करके और अपने वरिष्ठ अधिकारी जो सिस्टर्स के हैं उनसे बात करके उसको सॉर्ट आउट करती थी सर। और कई चालान सर मैंने ऐसे दिए हैं कि ऐसे पटक दिया, कुछ भी नहीं है सर उस चालान में, विवेचक है ही नहीं मान लो, तो उसको दे दिया कि ये चालान है, इसको तुमसे चालान काटना है और साख सूची बनाना है, तो वो खुद सर उसको जो है पूरा कंबाइन करके उसको जोड़कर सब कुछ सीरियल वाइज जो है सर चालान तैयार करके अपने को साइन के लिए दे दें। विवेचक को पता ही नहीं है सर कि वो चालान तैयार हो गया उसको, तो उससे भी अच्छा चालान ये तैयार करती थी। सिस्टर्स में मास्टर है, NDPS की कार्रवाई का लाभ नहीं ले पाए वैशाली से ये मुझे खेद है। शशांक है सर, चंचल जैसे चंचल तो है सर, लेकिन धीरे धीरे चंचलता भी होना चाहिए। इंसान में क्या है कि चंचलता ना रहे, सीरियस ही हो जाए तो सीरियस तो पेशेंट भी होते हैं, इंसान को चंचल भी होना चाहिए, मजाकिया भी होना चाहिए, लेकिन काम के प्रति गंभीर और संवेदनशील और अनुशासित होना चाहिए। दीपक सर वास्तव में इस थाने की बहुत अच्छी संपत्ति था सर, मतलब जितने भी टेक्निकल मामले हैं सर, इन 3-4 लोगों की टीम है सर, जैसे दीपक आनंद की इनकी जोड़ी है एक सर। अपने सबसे बड़ी बात तो सर एक मैं उसके बारे में बताना चाहूँगा, दीपक के साथ साथ अपना योगेश और पुष्पेंद्र सर जो है कोर्ट मुंशी का काम करता था, सॉरी समन्स वारंट मुंशी का, उसकी अच्छी तामीली है सर, बहुत अच्छी तामीली है। और अपने यहाँ पूरे ज़िले में जब भी कॉम्बिंग गश्त हुई सर, पूरी टीम की बदौलत, स्पेशली क्योंकि समन वारंट मुंशी वही था, तो उसका पूरा छाटना किसको तामील कर सकते हैं, कौन मिलेगा, गांव में पता करना, फिर आज में आज आएंगे तो भैया मिलेगा नहीं मिलेगा। तो इस थाने में सबसे ज़्यादा वारंट एग्जीक्यूट हुए हैं सर, स्थायी वारंट, गिरफ्तारी वारंट आप भी सर देखते होंगे न्यूज़ में, तो सबसे ज़्यादा उसी की बदौलत हुए हैं सर, मैं तो मानूंगा। पूरी टीम ने मेहनत करी सर, लेकिन जैसे पूरी लिस्ट देना, छांटना कि भैया ये है वो है, तो उसने बहुत अच्छा समन्स वारंट मुंशी का काम किया है सर इस जगह। और इसके अलावा सर ऑनलाइन अभी जो समन्स वारंट वाला जो एप्लीकेशन आया है सर, उसमें बराबर पूरा वो जितने भी समन्स वारंट ऑनलाइन आते हैं उनका पूरा एग्जीक्यूशन करता है सर, कंप्लाइंस करता है। और योगेश सर हमारे यहाँ का कोर्ट का पूरा काम देखता था सर, लेकिन ये दोनों का मैं इसलिए कहना चाहूँगा सर कि पुष्पेंद्र और योगेश दोनों सर इंडिविजुअल, इनकी एक ब्रांच थी जिसमें सेल थी, उसमें काम करते थे। लेकिन इसके अलावा सर जब भी हमारे थाने पर कोई बड़ी आपदा आ जाती थी, जैसे कोई बड़ी चोरी हो गई, सब सिटी में बड़ी चोरी हुई थी सर, या कोई बड़ी और भी घटना हो गई, उसमें सर फिर हम सबको ही बुला लेते सर। तो ये लोग भी सर अपना काम छोड़ के पूरा उसी गैंग को पकड़ने में, उसी केस को सोल्व करने में लग जाते थे सर। तो ये हरफन मौला सर स्टाफ रहा है पूरा, जो लगातार जो है किसी भी केस में लगा दो, लगातार उसमें लगकर उसको सॉर्ट आउट करता था। दीपक सर टेक्निकल में मास्टर है सर, मैं तो चाहता हूँ तुम उस चीज़ को छोड़ना मत। ओवरऑल मैं आप लोगों का सर मैं बताना चाहूँगा आपको, पूरा स्टाफ सर, जैसा कई लोगों ने बताया है कि मैं कोई घटना हुई, मेरे पास सूचना मिली, केवल दिनेश जाट को बोलना रहता था सर कि सबको लेके यहाँ पहुँचो। अब वो ग्रुप पे डालता था और मेरे पहुँचने के बाद या मेरे पहुँचने के पश्चात तत्काल ही सर सब लोग उस जगह पहुँच जाते थे, चाहे कोई लाइन ऑर्डर की स्थिति हो, चाहे कोई बड़ी घटना हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो गाँव में पहुँचना हो, चाहे शहर में पहुँचना हो, किसी भी जगह तत्काल ही सभी लोग सर पहुँचते थे। हमने इस थाने का मान बढ़ाया है। थाना चूँकि हमारा अपना कुछ नहीं होता है, शासकीय थाना है, लेकिन हमारा काम से उस थाने का नाम होता है, पेपर में आता है, अधिकारी जानते हैं, तो यार सब आप लोगों की बदौलत ही ये सब कुछ संभव हो पाया है, जो आज हम बोलते हैं कि नहीं कोई प्रेस नोट छपा है। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा जो मैंने एनालिसिस किया है 1 साल में,
ये विभाग जो है आपको पता है कि अनुशासन का विभाग है, इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए अनुशासन होता है। हमसे चाहे 1 दिन सीनियर हो, चाहे 2 दिन सीनियर हो, चाहे 2 साल सीनियर हो, हमारे पद का हो चाहे हमसे वरिष्ठ हो, हमको बाकायदा उसका आदर करना चाहिए, अनुशासन में रहना चाहिए। अभी पारिवारिक माहौल होना भी चाहिए, हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है, हमारे मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। पारिवारिक माहौल मिल जाता है। आज आप लोग जो अपने परिवार को छोड़कर यहाँ 5 साल 10 साल 12 साल तक रहे हो, कैसे रहे हो? किसी पारिवारिक माहौल जो आपको मिला है उसके कारण तो रहे हो। ध्यान रखो कि हम अनुशासित रहेंगे जहाँ भी जाएंगे। ऑफ ड्यूटी आप जैसे भी रह रहे हैं, ऑन ड्यूटी बहुत अच्छे से अनुशासित रहें।